बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहार, महेश्वर सूत्रों की व्याख्या, जनक विवरण और इतिहास संस्कृत व्याकरण। हमने इसके पहले महेश्वर सूत्र पढ़ा था। महेश्वर सूत्र क्या है, महेश्वर सूत्र के प्रकार क्या हैं और महेश्वर सूत्र कहाँ से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे महेश्वर सूत्रों द्वारा प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, उन सूत्रों द्वारा विवरण कैसे दिया जाता है, ऐतिहासिक उसकी क्या व्याख्या है और संस्कृत व्याकरण में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले महेश्वर सूत्र 14 हैं, ये आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलतः महर्षि पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों को महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी चीज़, जब कोई भी वाक्य हमें बड़ा लगता है तो हम उससे प्रत्याहार से उस शब्द को संक्षिप्त करते हैं। तो उसी तरह जब महेश्वर पाणिनि जी को जब कोई भी वर्ग समूह या कोई भी विशेष चीज़ें बहुत बड़ी, बहुत बढ़ा चढ़ा करके लगती हैं, तो वो उसे महेश्वर सूत्रों द्वारा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, संक्षिप्त करके, और पुनः फिर वो उसे पढ़ते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि महेश्वर सूत्रों को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोग को आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्र अयूण एवच में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। तो हम संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी एक तरह का प्रत्याहारी है। तो हमने ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ ली है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए और दोबारा आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए। और मैं शॉर्ट फॉर्म में ये सब आप लोगों को बता रही हूँ। तो आगे हम देख लेते हैं प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। तो संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंत्येन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। आदिरंत्येन संहिता, आदि अर्थ आदिवर्ण, अंत्येन इता, अंतिम इत वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है, वो कहलाता है आदिरंत्येन संहिता। अब हम देखते हैं अच। प्रथम महेश्वर सूत्र अयूण के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र एवच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इस संज्ञक च के पूर्व आने वाले अ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच अ ई उ री री ए ऐ ओ अ, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आगे हम देख लेते हैं। इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि 5वें सूत्र हैवरट के आदि अक्षर ह को और अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर ल के साथ मिलाने से होती है। फलतः ह य व र ल इ म अंग अण न झ भ ग ढ ध ज ब ग द खफ छठ त चटत कप शख सह, ये सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या है अच और क्या है हल। तो अच अर्थात स्वर और हल अर्थात व्यंजन। और महेश्वर सूत्र में कुल 14 सूत्र होते हैं, जिससे प्रत्याहार संबंधी कई सारे प्रत्याहार बनाए जाते हैं।
जिससे हमें कोई बहुत ब्रीफ चीज़ याद करने में ईजी हो जाता है। और अब हम आगे देख लेते हैं। उपयुक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत् संज्ञा श्री पाणिनि ने की है। इत् संज्ञा होने से इन अंतिम वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध हेतु किया जाता है, किंतु व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। मतलब व्याकरण में व्याकरणीय प्रक्रिया जो होती है, व्याकरणीय गणना जो होती है, उनमें इन सूत्रों का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन प्रत्याहार को दर्शाने के लिए, प्रत्याहार को अनुबंधित करने के लिए हमें इन सूत्रों की बहुत ही आवश्यकता होती है। सो प्रत्याहार के बारे में आपको ब्रीफली जानने के लिए आपको ये महेश्वर सूत्र याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। इन सूत्रों से कुल 41 प्रत्याहार बनते हैं। एक प्रत्याहार उणादि सूत्र 1.114 से इयम अंतांग से इयम प्रत्याहार और एक वार्तिक से चयोः द्वितीय शरी पौष्क रासदेह 8.4.47 से बनता है। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। मतलब उन 14 सूत्रों से 43 प्रत्याहार बनते हैं। इन सूत्रों से सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं, किंतु पाणिनि मुनि ने अपने उपयोग के लिए 41 प्रत्याहारों को ही ग्रहण किया है। प्रत्याहार दो तरह से दिखाए जा सकते हैं, अंतिम अक्षरों के अनुसार और आदि अक्षरों के अनुसार। इनमें अंतिम अक्षर से प्रत्याहार बनाना अति उपयुक्त है और अष्टाध्यायी के अनुसार है। सो पाणिनि ने ज़्यादातर अंतिम अक्षरों से ही प्रत्याहार बनाए हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है, क्योंकि अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे जो आप लोगों को एकदम फटाफट से समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंतिम अक्षर के अनुसार प्रत्याहार सूत्र। तो अयोण, इससे एक प्रत्याहार बनता है, जैसे अण, अण तो उरण रपरह, इस तरह से इससे प्रत्याहार बनते हैं। तो अण, अण के अंतर्गत जितने भी अक्षर आते हैं, वो सारे जो भी वर्ण बनते हैं वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। रि ऋ, इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं, अक, इक और उक। अकः सवर्णे दीर्घ, इको गुण वृद्धि, उक उगितश्च। अर्थात अक के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सभी दीर्घ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इक के अंतर्गत जो आते हैं वो गुण वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, उक के अंतर्गत जो आते हैं वो उगितश्च के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एंग, इससे एक प्रत्याहार बनता है, एंग। तो एंग पर रूपम, एंग जो है वो दूसरों को मतलब किसी शब्द में लगने के बाद एक अलग प्रवृत्ति आता है, उसमें एक अलग तरह की व्याख्या होती है, तो इसलिए यहाँ पर एंग प्रत्याहार हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं एओच, इनसे 4 प्रत्याहार बनते हैं, अच, इच, एच और एच। तो एओ, ये जो एस जैसा आपको दिख रहा है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि ये गुरु का चिन्ह है। तो ये आप लोग देख करके ये ना समझिए कि इसको कैसे हमें पढ़ना है, तो ये गुरु का चिन्ह है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे एचोंग नंत्यादि टी, एच एकाचो अम प्रत्यय वच्चः, एच एचो यवायावः, एच वृद्धिरादैच। तो इस तरह से इसके 4 प्रत्याहार बनते हैं। हैवरट, इससे एक प्रत्याहार बनता है, अट, षष्ठोअटि, लण, इससे 3 प्रत्याहार बनते हैं, अण, इण, यण, इस तरह से। आगे हम देख लेते हैं इयं गणनम, इससे 4 प्रत्याहार बनते हैं, अम, यम, अंगम, इयम, इस तरह से। झभई से इया एतो दीर्घो यज्ञ, इससे एक प्रत्याहार बनते हैं। घड़ घश, इससे 2 प्रत्याहार बनते हैं, झप भश, इकाचो वशो भश, झंतस्य रस्यो। इस तरह से इससे 2 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं जब गणदश, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं, अश, भभो, गोअघो, अपूर्व से योअशी।
हश हसी च वश नेड वशीकृत झश जश झला जश झसी वश एकाचो वशो भश झश अंतस्य स्थवोः खप छट च टट। इससे केवल एक प्रत्याहार बनेगा, छ प्रत्याहार। आगे हम देख लेते हैं कपय। इससे 5 प्रत्याहार बनते हैं, य मय झय य खय चय। इस तरह से 5 प्रत्याहार कपय से बनते हैं। शखसर, इससे यर झर खर चर शर, इस तरह से 5 प्रत्याहार बनेंगे। आगे हम देख लेते हैं हल। इस सूत्र से 6 प्रत्याहार बनेंगे। अल अलो अंत्यापूर्व उपधा। अल प्रत्याहार में प्रारंभिक अ वर्ण और अंतिम वर्ण ल से अल प्रत्याहार बनता है। अल कहने से सभी वर्ण ग्रहित होंगे। हल तो हलो अंतराह संयोग। हल प्रत्याहार में हयवरट के ह से लेकर हल के ल तक सभी वर्ण ग्रहित होंगे। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। वल लोपो व्योर्वली। रल रलो विपधाधलादेह संच। छल छलो छली। शल शल इगु पधादनि सह। इस तरह से हल और अल से इस तरह से अनेक प्रत्याहार बनते हैं, 6 तरह के प्रत्याहार बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल देख करके कि किस तरह से कौन से प्रत्याहार महेश्वर सूत्र के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इस प्रकार को 43 प्रत्याहार अंतिम वर्ण से बनाए गए हैं। आदि वर्ण से भी ये 43 प्रत्याहार बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अकार वर्ण से 8 प्रत्याहार बनेंगे। अण अक अच अट अण अम अश अल। इकार से 3 प्रत्याहार बनते हैं। इक इच इण। उकार से 1 उक। एकार से 2 एण और एच। एकार से 1 एच। हकार से 2 हश और हल। यकार से 5 यण यम यम य यर। वकार से 2 वश और वल। रेफ से 1 रल। मकार से 1 मय। अंकार से 1 अंगम। झकार से 5 झश झश झय झर झल। भकार से 1 भश। जकार से 1 जश। इस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और भी देखिए बकार से 1 बश। झकार से 1 झ। वकार से 2 खय और खर। चकार से 1 चर। शकार से 2 शर और सल। तो ये कुल 41 प्रत्याहार हुए और ऊपर 2 अन्य प्रत्याहार भी बताए हैं। एक प्रत्याहार उणादि से, इयम अंतांग से, इयम प्रत्याहार और एक वार्तिक से चयो द्वितीय शरी पौष्करा सदय से बनता है। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। सो बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को, किस तरह से हम महेश्वर सूत्रों द्वारा अनेक प्रत्याहार बना सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 43 प्रत्याहार मुख्यतः पाणिनि जी ने बनाया है। वैसे तो उन्होंने 41 ही बनाया है, लेकिन 2 अन्य भी उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो टोटल मिलाकर 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा। कैसा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।